नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा ईवी चार्जर के रिपेयरिंग संबंधी जानकारी। और न सिर्फ रिपेयरिंग के लिए बल्कि रिपेयरिंग करने की एक अलग टेक्निक के बारे में आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप टाटा ईवी चार्जर रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं बहुत ही अलग आइडिया के ज़रिए आपको इस चार्जर के रिपेयर करने के संबंध में जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टाटा ईवी का चार्जर है, ठीक है, 4 व्हीलर का, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ठीक, फ्रंट में आपको इस तरह टाटा मोटर्स कनेक्टिंग लिखा हुआ है और पीछे आपको मिलता है टाटा मोटर्स कनेक्टिंग लिखा हुआ है। उसके बाद में जो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर पार्ट नंबर या PN 35302285, रेटिंग वोल्टेज 230 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज और आउटपुट 13 एम्पियर। बाकी IP रेटिंग लिखी है यहाँ पर और अन्य जानकारियाँ यहाँ पर लिखी है। इंडोर आउटडोर यूनिट यूज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखता है ये। तो बताने का मकसद ये है, इसका जो प्लग है चार्जिंग के लिए, जो कार में प्लग करते हैं, वो कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, तो बताने का मतलब ये था कि आप ताकि चार्जर को अच्छे से पहचान सकें और रिपेयरिंग के टाइम पे मेरे इस वीडियो को देखकर आप इसकी रिपेयरिंग के लिए प्रयास कर सकें। और मुझे श्योर है कि अगर आप इस तरह का फॉल्ट निकलता है और आप सेम प्रोसेस करते हैं तो आप जरूर इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये चार्जर की बात करें तो यहाँ पर खोलने के लिए आपको यहाँ पर स्क्रू मिलते हैं। चूँकि टाइम ज़्यादा आपका ना लूँ, इसके लिए मैंने पहले इसके स्क्रू खोल दिए हैं और आपको बताना चाहूँगा कि 1, 2, 3 और 4 स्क्रू आपको यहाँ पर खोलने हैं। खोलने के बाद में आप जो ऊपर का ये ढक्कन है, इसको आपको खोलना है। तो जैसे ही आप खोलेंगे तो इस तरह ये पूरी तरह अलग हो जाएगा। इसमें सील्डिंग रबर मिलती है, जो कि मैं आपको पैकिंग के समय दिखाऊंगा। सील्डिंग रबर होगी। ये कैबिनेट जो इसका बॉक्स है, ये आपको अलग रख लेना है। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पर अंदर के सर्किट की। तो यहाँ पर सर्किट कुछ इस तरह से है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको AC इनपुट है इस प्लग के थ्रू। ये पावर प्लग दिया हुआ है। पावर प्लग की रेटिंग में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 एम्पियर और 250 वोल्ट का ये प्लग लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये सर्किट है। सर्किट के अंदर यहाँ से इनपुट जा रहा है। इनपुट जाने के बाद में क्या क्या इसके चीज़ें हो रही हैं, मैक्सिमम कंपोनेंट के बारे में जानकारी तो सर्किट डायग्राम से ही अवेलेबल होगी, परंतु जो मैं समझ पाया हूँ उसके अनुसार आपको बताऊँगा। बाकी आप बेहतर जो भी है इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, परंतु जो बताने का मकसद है वो मैं अब चालू करता हूँ। यहाँ पर मैं शुरू करूँगा इसकी ये PCB को खोलने का काम, जो कि मैंने आपको बताने के लिए कि यहाँ पर आपको 4 स्क्रू मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 स्क्रू आपको मिलेंगे, जिसको खोलने के बाद में ये PCB आपकी निकलेगी। यहाँ पर स्क्रू खोलने के बाद में आपको वायर को यहाँ पर आपको 2 प्लास्टिक के इसके ऊपर जो कहना चाहिए वायर को कसने के लिए लगे हुए 2 प्लास्टिक के लॉक टाइप मिलेंगे, जो स्क्रू पे कसे रहेंगे, जिससे वायर पूरी तरह से टाइटली कसा रहता है। इसको आपको धीरे से खिसकाना है, यहाँ से खिसकाना है, दोनों तरफ से आपको इसको धीरे धीरे खिसकाना है और फिर ये आपको PCB निकल के इस तरह आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि PCB में आपको क्या क्या दिखता है। यहाँ पर 3 वायर आ रहे हैं, ग्रीन, ब्लू और ब्राउन। ठीक है, यहाँ पर भी ग्रीन है, ब्लू है और ब्राउन है। बाकी यहाँ पर जो भी चीज़ें लगी हैं, ये आपके रिले लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ फिल्टर कॉइल या जंपर कॉइल लगी हुई है। NTC PTC दिखते हैं, कुछ कैपेसिटर दिखते हैं। यहाँ पर आपको इंडक्टर कॉइल दिखती है। ठीक है, बाकी कुछ ICs लगी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये एक कह लीजिए कि ZTC करके यहाँ पर कुछ मुझे लगता है कि सेंसर कॉइल लगी हुई है।
यहाँ पर इसका मेन कंट्रोलर आईसी है जो इसकी प्रोसेस को गाइड करता है, कंट्रोल करता है। और फिर यहाँ पर छोटी छोटी आपको आईसीज मिलती हैं। तो मेन जब इसका इनपुट है, इनपुट आपका आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर पीई लिखा हुआ है। और इस वायर के लिए क्या इन लिखा है, थोड़ा सा वायरों को हटा, एन। तो यहाँ पर लाइव, न्यूट्रल और यहाँ पर अर्थिंग, ठीक है, अर्थ ग्रीन येलो वायर, और उसके बाद में यहाँ पर न्यूट्रल और लाइव वोल्टेज। आउटपुट के जो वायर जा रहे हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लाइव, न्यूट्रल, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है साथ में जूनियर, उसमें स्मॉल में कह लीजिए। तो यहाँ पर आउट है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनपुट है और यहाँ ये आउटपुट है, तो एन आउट और एल आउट, और यहाँ पर आपको पी ई ओ, ठीक है, मतलब ये आउटपुट का एरिया है। यहाँ पर आपको आउटपुट मिलता है, ये यहाँ पर इनपुट आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो फॉल्ट इसमें था उसके बारे में बता दूँ कि यहाँ पर जो भी इनपुट आ रहा है वो कैसे आ रहा है वो भी मैं बताऊँगा आपको। कि ये इंडक्टर कॉइल के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर इंडक्टर कॉइल के थ्रू यहाँ से जो भी आपका ये लाइव है, ठीक है, लाइव और न्यूट्रल यहाँ पर आएगा, और न्यूट्रल जो है यहाँ के थ्रू, यहाँ थोड़ा सा और उससे दिखाना चाहूँगा कि एक लाइव जो है, लाइव तो यहाँ पर आ जा रहा है इस इंडक्टर कॉइल के थ्रू, और न्यूट्रल जो है वो यहाँ से यहाँ इस ब्रिज रेक्टिफायर पे आ रहा है, जो बहुत छोटा सा एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, इसके बाद पर यहाँ पर लगी है एक आईसी, ये लगी है P1075, ठीक है। P1075 इसमें ख़राब थी और मार्केट में जो मैंने अभी प्रयास किया तो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, और हो सकता है कि आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हों कि आईसी या इक्विवेलेंट आईसी इसकी आपकी मार्केट में मिले या ना मिले। अगर मिल जाती है तो आपको सीधे सीधे चेंज कर देना है, और आपका जो चार्जर है वो ज़्यादातर आपका रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और कोई फॉल्ट होता है तो यहाँ पर रेगुलेटर लगी हुई है, इस रेगुलेटर को आपको चेंज करना पड़ेगा, और अन्य भी पार्ट इसमें लगे हुए हैं। पर इस चार्जर में जो फॉल्ट आया था वो आईसी का था, आईसी टोटल वर्क नहीं कर रही थी, और ये टोटल डेड कंडीशन में मेरे पास ये चार्जर आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटा सा सप्लाई सेक्शन है, ठीक है, यहाँ वो ऑप्टो कपलर दिख रहा है, यहाँ पर सप्लाई सेक्शन है, इनपुट है, यहाँ आउटपुट है, जिसके थ्रू इस बोर्ड में लगे हुए सारे कंपोनेंट ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। किसी भी एडाप्टर को या किसी भी सप्लाई को, रिले को ऑपरेट कराने के लिए, या इसके अंदर जो भी आईसी लगी हुई हैं उसको ऑपरेट कराने के जो वोल्टेज चाहिए वो इस आपके आईसी और यहाँ पर जो सप्लाई बन रही है उसके थ्रू हो रहा है। तो चूँकि ये सप्लाई ख़राब है, आईसी ख़राब है और आईसी मिली नहीं, तो हमने इसका प्रयास भी किया, इक्विवेलेंट भी ढूंढा, पर नहीं मिली। तो हमने इसको आईसी आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो आईसी है ये कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है, ये देख लीजिए, P10, P1075, PAAA AK11, ठीक है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 है ना, 6 नंबर पिन नहीं है, 7 और 8 नंबर पिन है। तो ये आईसी इसकी ख़राब है, चूँकि ये ड्रेन है और ड्रेन इसका ख़राब है, आउटपुट नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें आईसी ना मिलने की वजह से दिक्कत जा रही थी, और इसका हमने सब्स्टिट्यूट जो मेन बताने का तरीका है या बताने का जो मकसद है वो ये है कि आईसी मिल जाए तो आप तो चेंज कर लीजिए। डेटा शीट इसकी नेट पे अवेलेबल है, अगर कोई डेटा शीट के लिए कमेंट करता है तो आप नेट पर इसको बिल्कुल देख सकते हैं, आपको पिन आउट्स भी मिल जाएंगे। पर बात करते हैं, अगर ये आईसी नहीं मिले और आपके पास ये चार्जर है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपको छोटी सी सप्लाई मिलती है, इस रूप में भी मिलती है देखने को आपको, ठीक है। क्या है ये, 12 वोल्ट डीसी, 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर या 2 एम्पियर का आपको सप्लाई इसमें मिल जाता है, ठीक है। और देखने में कैसी होगी, देखने में
इस तरह से होगी। ये 12 वोल्ट 1.5 से 2 एम्पीयर की सप्लाई है। अब बात करते हैं कि ये कैसे पता लगा कि यहाँ पर हमें ये सप्लाई लगानी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमने इस ट्रांसफार्मर को देखा, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर पे देखिए आप ध्यान से 12 वोल्ट लिखा हुआ है, और जूम करके दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर 12 वोल्ट लिखा था। उसके बाद में हमने कैपेसिटर की वैल्यू देखी कि 25 वोल्ट लिखा हुआ है, मतलब कि 12 से 13 या 14 वोल्ट से ऊपर की सप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए अबव 25 वोल्ट का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है आउटपुट पे। तो हमने ये अपना जो लॉजिक है वो लगाया, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर में 12 वोल्ट लिखा हुआ देखा। एसएम की साइज़ हमने देखी, एसएम की साइज़ उतनी बड़ी नहीं है। इससे हमने क्या किया, ये आइडिया लगाया, मेरे द्वारा ये आइडिया लगाया गया कि इस सप्लाई को क्यों ना इसके अंदर लगा दिया जाए, ठीक है, जो कि ईजी वे में आपको मार्केट में मिल जाती है, बहुत सस्ते दामों में मिलती है। आपको कुछ नहीं करना है, इसके इनपुट जो है एसी पे जोड़ देने हैं, और इसके आउटपुट जो है वो डीसी आउटपुट, जो यहाँ पर डीसी आउटपुट हो रहा है वहाँ पर जोड़ देना है। आपका चार्जर चालू हो जाएगा, और मैं जोड़ के आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल को हम इस चार्जर के अंदर लगाने वाले हैं। इसमें हमारा ये ब्लैक वायर जो दिख रहे हैं ये एसी इनपुट है, और यहाँ पर ये डीसी आउटपुट के जो हमारे वायर हैं ये है प्लस माइनस, ठीक है। 12 वोल्ट और 1.5 एम्पियर का 1.5 एम्पियर का जो है ये हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ कि इसको कैसे लगाना है। तो लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको सीधे सीधे इसके जो एसी इनपुट है यहाँ पर आपको इसके एसी के वायर जोड़ देने हैं। यहाँ पर 2 पॉइंटों पर एसी इनपुट है, यहाँ न्यूट्रल और यहाँ लाइव, ठीक है। ये हमने जोड़ दिए एसी। अब बारी आती है इसमें डीसी वायर जोड़ने की। तो डीसी वायर जोड़ने के लिए मैं बताता हूँ। डीसी वायर जोड़ने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के प्लस पे, ठीक है, और फिर यहाँ के जो इसी कैपेसिटर का जो माइनस है वो हमने ट्रेस किया है, तो वो हमें यहाँ कैपेसिटर पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ कैपेसिटर पे वो हमें मिलता है। मैं चेक करके बता देता हूँ मल्टीमीटर से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव तो है ही जो दिख रहा है, और आपको माइनस कहाँ से मिलता है, यहाँ जब टच करते हैं, ठीक है, तो सीधे सीधे आपको माइनस ठीक है। फिर से देखेंगे, यहाँ पर आप जब कैपेसिटर लगाते हैं और लगाने के बाद में कैपेसिटर के यहाँ पर लेग पर लगाते हैं तो ये माइनस आपको यहाँ मिल जाता है, और प्लस जो है वो यहाँ है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमें क्या करना है कि जो प्लस के वायर हैं वो बड़ी सावधानी से यहाँ पर कहीं टच ना हो, ठीक है, यहाँ पर कहीं टच ना हो इस कैपेसिटर के पिन के अलावा। ऐसी जगह पे इसको बढ़िया से सोल्ड कर देंगे, ठीक, मजबूती से सोल्ड कर दिया। उसके बाद में दूसरा वायर जो है माइनस का वो यहाँ कैपेसिटर के इस पिन पे सोल्ड कर दिया, ठीक है। देख लेंगे, ठीक है। यहाँ हमने कैपेसिटर पे यहाँ सोल्ड किया है, और यहाँ पर हमने इस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के यहाँ पे किया है। चूँकि यहाँ कंजस्टेड है, यहाँ वायर जोड़ना, ये देखिए पिन दिख रही है, इस पर वायर जोड़ना आसान नहीं है, सोल्डिंग वायर से डिस्टर्ब हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसको ट्रेस करके उस ट्रैक को यहाँ पर जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने प्लस का जोड़ दिया। ब्लैक साइड जो है वो माइनस होता है कैपेसिटर में, जैसा कि आपको पहले से पता होगा, और यहाँ पर, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसके कवर से इसका जो ये प्लस वाला वायर है सोल्डरिंग करते में टच ना हो, ठीक है। पैक करने से पहले एक बार मैं यहाँ पर डायरेक्ट एसी इनपुट देकर और फिर क्या रिजल्ट निकलता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद इसको फाइनली पैक करके मैं चेक करके दिखाता हूँ।
हमने अलग से एक कॉर्ड जोड़ी है और जोड़ने के बाद में इसको सीरीज बोर्ड में अभी लगा रहा हूँ। लगाने के बाद में मेंस बोर्ड में इसको मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद में आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए चार्जर की सप्लाई में इंडिकेशन आने लगे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार टोटली बंद और भी ड्राइवर जो पीसीबी आती हैं वो लगा के, और चाहें तो आप डायरेक्ट ऐसा लगा के रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये अडेप्टर आगे चल के ख़राब होता है तो फिर आप दूसरा अडेप्टर भी चेंज करके इजी वे में आपका चार्जर चलता रहेगा। इसमें ज़्यादा कोई रिपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार इसको हम चालू कर सकते हैं। तो चलिए इसको फाइनली मैं पैक करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। पैक करने से पहले मैं आपको एक बार इसके वोल्टेज दिखाना चाहूँगा कि कहाँ पर क्या वोल्टेज मिल रहे हैं। भी मैंने मल्टीमीटर को डीसी पे किया हुआ है और मैं यहाँ पर ये रेगुलेटर आईसी लगी है, यहाँ पर वोल्टेज बताना चाहूँगा। यहाँ देखिए 7 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये 5 वोल्ट की रेगुलेटर है और जो भी बाकी इसका स्पेक्स होगा वो ठीक है। तो यहाँ पर ये डीसी वोल्टेज इनपुट देने पर ये सारी चीज़ें चलने लगी हैं, ऑपरेट होने लगी हैं। तो चलिए हमारा ये चार्जर अभी उसमें चालू हो गया है। बॉक्स के अंदर जो ये जगह है यहाँ पर इसको पीसीबी को इस तरह से कवर्ड करके और यहाँ हमें जो स्पेस है इसका यूज़ करके इसके अंदर हमें इसको फिट कर देना है। फिट करने के बाद में इसको फिर यहाँ जो स्क्रू दिए हुए हैं इस पर इसको कस लेना है। तो इस प्रकार नट इसकी हमने स्क्रू जो है कस दिए हैं। कसने के बाद में यहाँ पर बारी आती है इनके वायर के ऊपर लगे हुए स्क्रू कसने की। तो फाइनली हम इसको पैक करते हैं और हमारा चार्जर अब रेडी हो चुका है। तो दोस्तों चार्जर हमारा रेडी हो चुका है और हमने इसको पैक कर दिया और आप देख सकते हैं इसमें इंडिकेशन आ गया है और मेंस प्लग पे हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार आज इस वीडियो में मैंने बताया ईवी चार्जर, टाटा ईवी चार्जर रिपेयरिंग के बारे में। और इस आइडिया से आप भी चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं और कहीं भी दूर दराज एरिया में अगर आपके पास इसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं तो ये जो एडाप्टर है जिसका मैंने जिक्र किया, ये एलईडी जो हमारे घरों में सजावट के लिए यूज़ होती है उसके लिए ड्राइवर आता है। तो अमूमन ये कई दुकानों पर मिल सकता है और जिसका यूज़ करके ये चार्जर कभी भी फील्ड में कभी ज़रूरत पड़े तो रिपेयर हो सकता है। तो इस प्रकार आज इस वीडियो में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं
और अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और अपना सपोर्ट दें। नमस्कार।